नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन ए। ये हमने इक्वेशन लिखी, यहाँ पे लेट करेंगे डी बाई डी टी इक्वल्स टू डी, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते हैं। लेट करने के बाद हमने उसको रिप्लेस कर दिया। यहाँ से 2dx माइनस 3x, x कॉमन आ रहा है, उसको हमने कॉमन निकाल लिया है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। फिर इक्वेशन बी पे आना है, इस इक्वेशन बी को लेना है और उसको सेम इसी तरह से यही स्टेप्स उस पर अप्लाई करने हैं। डी बाई डी टी लेना है यहाँ पर, और डी बाई डी टी को कैपिटल डी से रिप्लेस कर देना है। अब इसमें से हमने x वालों में से x को कॉमन ले लेना है और y वालों में से y को कॉमन ले लेना है। फिर जो इक्वेशन बनेगी उसको हमने देना है इक्वेशन नंबर 2 का नाम। अब यहाँ पर देखें 2d, सिर्फ 2d है y के साथ, और यहाँ पर 2 ऑलरेडी है y के साथ और d प्लस 4 है, यानी कि इस इक्वेशन में सिर्फ d से मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट इक्वेशन में d प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग 1 बाई डी प्लस 4 एंड 2 बाई डी। इसको करने के बाद इक्वेशन हमारे पास आ जाती है ये वाली, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है वो हमारी ये बन गई है। देखें इसके इक्वल के इस साइड पे भी आएगा डी प्लस 4 टी। यहाँ पर इक्वेशन 1 को डी प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इस साइड पे राइट साइड पे डी प्लस 4 इंटू टी आ गया। और इक्वेशन 2 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, ओनली डी के साथ, सिर्फ डी के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर डी आ गया और यहाँ पर डी आ गया, यहाँ पर डी आ गया। इसी तरह से इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 4 का। अब अगर इक्वेशन 3 और 4 को हम ऐड कर दें तो y वाली वैल्यूज़ हमारी कैंसिल आउट हो जाएंगी और हमारे पास x वाली वैल्यूज़ बच जाएंगी। ठीक हो गया। यहाँ पर हमने किया बाय एडिंग 3 एंड 4, y वाली कैंसिल, पीछे सिर्फ x वाली बची। x को कॉमन लिया, उसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास ये चीज़ आ गई है। अब करेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो यही है हमारे पास, लेकिन राइट साइड पे क्या है 1 प्लस 4t। लेकिन पहले वाले क्वेश्चंस जो हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो हमने किए हैं, वहाँ पर हमारा इस साइड पे क्या होता है 0 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है 1 प्लस 4t। थोड़ा सा चेंज आएगा। इसमें हमने क्या करना है, पहले हम जस्ट ये d इक्वल्स टू 1 एंड d इक्वल्स टू -3, जब ये चीज़ आ जाती है d की वैल्यूज़ तो हम सिंपल x का जनरल सोल्यूशन लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इक्वल की साइड पे भी हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आई हैं, फंक्शन आया, तो हम इसको क्या करेंगे, इसका हमने कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन भी निकालना है और पर्टिकुलर सोल्यूशन भी निकालना है। उसके बाद हम इसका जनरल सोल्यूशन लिखेंगे। और जनरल सोल्यूशन हम किस तरह से लिखते हैं जी, कॉम्प्लीमेंट्री और पर्टिकुलर को ऐड करके हम अपना जनरल सोल्यूशन लिखते हैं। अब करते हैं करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। देखो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये 4 कॉमन आ गया। उसके बाद हमने इस 4 को दूसरी साइड पर जाके डिवाइड किया तो वो 0 रह गया यहाँ पर राइट साइड पर। अब ये 2d, ये जो चीज़ है इसके हमने बनाए फैक्टर्स, इस चीज़ के हमने फैक्टर्स बनाए हैं। फिर उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं d इक्वल्स टू 1 एंड d इक्वल्स टू -3। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन लिखना है। उसी तरह क्योंकि रूट्स हमारे रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, और उसका हम कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन किस तरह से लिखते हैं, c1 e की पावर पहला रूट जो होता है वो यहाँ पर आता है और साथ में t जिसके लिहाज से हम उसको कर रहे हैं, प्लस c2 e की पावर सेकेंड रूट -3 और साथ t। अब हमने क्या करना है जी, नाउ फॉर पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, यही चीज़ जो थी ये इस पूरी इक्वेशन को दोबारा लिखें, नीचे दोबारा लिखें यहाँ पर। अब क्योंकि हमने क्या निकालना है, एक्स पी निकालना है, पी मीन्स पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। इस चीज़ को यहाँ पर इसके नीचे डिवाइड करते हैं। पर हमने अब क्या निकालना है जी, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। उसके लिए हम यहाँ पर 1 बनाएंगे, ठीक है, 1 बनाएंगे और साथ उसके कोई भी एक टर्म होगी, इसको हम एक टर्म कंसीडर करेंगे, ठीक है। 1 बनाना है और साथ उसके एक और टर्म होगी। तो 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से -12 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर +1 रह जाएगा। उसको करने के बाद हम क्या करेंगे, इस चीज़ को, ये जो चीज़ है इसको ऊपर ले जाएंगे। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे 8d/12 रह गया। 4d² कहाँ गया, 4d² को हमने निगलेक्ट किया। d² को हम निगलेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखें यहाँ पर क्या है 4t, यानी t एक दफ़ा है, तो t का एक दफ़ा अगर हम इस चीज़ का डेरिवेटिव लेंगे 4t का तो वो क्या आ जाएगा 4, ठीक है, वो 4 आ जाएगा। लेकिन अगर हम उसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, t² का ही मतलब होता है हमने उसका 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेना है, तो अगर हम 4t का 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो फिर तो ये 0 हो जाएगा, तो वो तो हमें टर्म नहीं चाहिए। फिर अगर वो एंड पे आके 0 ही होनी है तो उसको हम इस वजह से पहले ही निगलेक्ट कर देंगे, 4d² को निगलेक्ट कर देंगे, 8d/12 रह जाएगा। 8/12 को सॉल्व किया तो 2/3 आ गया।
यहाँ पर डायरेक्ट स्टेप हुआ हुआ है। उसके बाद जी इसको जब ऊपर लेके जाएंगे उसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी उसकी पावर, और यहाँ पर हम वो अप्लाई करेंगे। वो इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, 1 ये 1 एज इट इज़ आता है, प्लस पावर इधर लिखते हैं, इसकी जो भी पावर होती है वो इधर नीचे लिखते हैं, साथ में हम क्या लिखते हैं, जो टर्म दूसरी होती है, सही है। ये क्या यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो ये यहाँ पर क्या बन जाती है, 4 2 ज़ा 8 एंड यहाँ पर क्या रह जाता है, 4 3 ज़ा 12। इस वजह से हमने इसको -2/3 लिखा है, ठीक है। दोबारा से बता रही हूँ, 1 यहाँ पर एज इट इज़ आता है, प्लस आता है दरम्यान में, पावर आती है जो कि है -1, और फिर सेकंड टर्म आती है जो कि है -2d/3, और साथ इसको एज इट इज़ लिख दिया। आगे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर, इसको बस अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 को भी एक दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4t को अंदर एक दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। उसको करने के बाद जो ये हमारे पास आ जाता है xp, ये हमारे पास क्या आ गया, xp यानी पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। अब हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन भी आ गया, पर्टिकुलर सोल्यूशन भी आ गया। अब हम इसका जनरल सोल्यूशन निकाल लेते हैं। नाउ जनरल सोल्यूशन इज x इक्वल्स टू xc यानी कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन उसका, और प्लस xp पर्टिकुलर सोल्यूशन। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। तब हमारे पास x की वैल्यू निकल आती है तो हम y की वैल्यू निकालते हैं किसी भी इक्वेशन में इस x की वैल्यू को पुट करके। लेकिन अब हम पहले देखते हैं क्या हम डायरेक्ट वैल्यू x की पुट करके y की निकाल सकते हैं या नहीं, ठीक। यहाँ पर देखें y की वैल्यू हमने निकालनी है, लेकिन y के साथ क्या है, d। इक्वेशन 2 में देखें इधर भी y के साथ क्या है, d है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, माइनस है, ठीक है, y की वैल्यू के साथ क्या है, माइनस, और यहाँ पर क्या है, प्लस। जब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा, 2d प्लस 8 हो जाएगा, यानी 2d हमारे पास आ गया, प्लस 2dy एंड -2dy, ये कैंसिल हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया था कि अगर d हमारे पास y के साथ आ रहा है तो हम उन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, d की वैल्यू को ख़त्म करेंगे, यानी y को d से फ्री करेंगे, और फिर हम x की वैल्यू पुट करेंगे, अदरवाइज़ हम y नहीं निकाल पाएंगे उधर से। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में ऐड करते हैं और उसको फिर सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करें तो ये 2dy कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास y के साथ सिर्फ क्या रह जाता है जी, 8, ठीक है, 8 है, कांस्टेंट है, इसका कोई मसला नहीं, हम इसको सॉल्व इजीली कर सकते हैं। अब y वाली को एक साइड पे रहने देंगे, x को कॉमन लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, वो सारा प्रोसीजर आपको पता है। अब 8y को एक साइड पे ले आएंगे, बाकी सारी टर्म को दूसरी साइड पे, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, जहाँ पे डेरिवेटिव, क्योंकि इसके साथ d है तो डेरिवेटिव भी आएगा कुछ के साथ, ऑलमोस्ट सब के साथ, तो डेरिवेटिव लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जो हम पहले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, वही है। अब यहाँ से 8 को डिवाइड कर देंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा, और हमारा ये y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। यही हमने निकालनी थी जी, y की वैल्यू हमारे पास आ गई है, x की वैल्यू भी आ गई है, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है।